हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहरबानीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज से जुड़ी नाउन के प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट्स, तो कई बार हमारे सामने परसेंटेज और फ्रैक्शन से जुड़ी नाउन्स आती हैं, तो उनको हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने, हमारे कुछ समझ नहीं आता। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इन दो प्रकार की नाउन्स का जिक्र करेंगे ताकि इनमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। के प्रयोग। यानी परसेंटेज और फ्रैक्शन के प्रयोग। तो फ्रैक्शन को हम भिन्न कहते हैं, भिन्न, और परसेंटेज को प्रतिशत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं कहूं 1 and a half years are wasted। यदि मैं कहूं a year and a half is wasted, तो इन दो सेंटेंसेस में डिफरेंस देखिए। 1 and a half years, तो यहाँ पे प्लूरल यूज किया गया है और प्लूरल वर्ब आई है, तो इट इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए, ईयर को मैं आगे लेके आया हूँ और हाफ उसी जगह पे है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है, इट इज करेक्ट। तो यदि फ्रैक्शन में ऐसा दिया गया है कि ईयर को हाफ से पीछे दिया गया है तो प्लूरल, और यदि ईयर को हाफ से पहले दिया गया है तो सिंगुलर, यानी 1 and a half years लिखा जाएगा। इसी तरह से और एग्जांपल देखिए, 1 and a half hours are wasted, an hour and a half is wasted। तो यहाँ भी वही स्थिति है, 1 and a half hours, हाफ के बाद आवर्स आया है तो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, इट इज करेक्ट। यहाँ पे क्या है, आवर को मैं आगे ले आया और हाफ को मैंने पीछे कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर बन जाता है, इट इज करेक्ट। तो इन दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप इनमें डिफरेंस समझ सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में इस तरह के फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारे विद्यार्थी हैं जो वो गलती कर जाते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्यों हुआ है ऐसा, अब देखिए, अब क्यों हुआ है ऐसा। अब यहाँ पे मैं लिखूं 1 year प्लस हाफ ईयर। अब देखिए 1 ईयर का मतलब है 1 वर्ष, 1 वर्ष तो ये है, और इसमें प्लस में हाफ ईयर का मतलब है हाफ ईयर ये है। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, यानी 1 and half years, यानी 1 and half years, ये प्लूरल बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है, ये मोर देन 1 है, मोर देन 1, तो मोर देन 1 हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, प्लूरल,
तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि मोर देन वन है, एक से ज्यादा। अब और देख लीजिए, यदि मैं लिखूं ये भी प्लूरल है, ये अभी बता दिया। यदि मैं लिखूं एक और उसके बाद 1 और 4, ये भी क्या है, प्लूरल है, क्योंकि ये भी मोर देन वन है। यदि मैं यहाँ पे लिखूं ऐसे, और इसको ईयर की जगह मैं मीटर्स में लिख रहा हूँ, मीटर्स, ये भी प्लूरल है। यदि मैं ऐसे लिखूं, यानी ये भी मोर देन 2 है। यदि इसको मैं लीटर्स में लिखूं तो ये भी प्लूरल है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, मोर देन वन है फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में मोर देन वन हो, एक से ज्यादा यदि भाग दिया गया है तो उसको हम प्लूरल मानते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे ऑल, बोथ और हाफ, यानी इन 3 से जुड़ी हुई नाउन फ्राज की, नाउन फ्राजिस, यानी ऐसे नाउन फ्राज की बात करेंगे जिसमें ऑल, बोथ और हाफ है आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहां देखिए, यदि मैं लिखूं दीज ऑल थिंग्स आर माइन, तो यहां पे ये रोंग है। तो क्यों रोंग है, क्योंकि यहां पे ऑल का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कहां पे आएगा, ऑल, इस तरह से आएगा, ऑल दीज थिंग्स और माइन। अब करेक्ट है ये, यानी ऑल को हमने क्या करना है, दीज से आगे लेके आना है कि ये सभी चीजें मेरी हैं। तो इस तरह से ऑल से जुड़ी हुई चीजों में हमने ऐसा करना है। उसके बाद बोथ में देखिए, ही हैज प्रेज्ड हिज बोथ ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो यहां पे देखिए, ही हैज प्रेज्ड हिज बोथ ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो यहां पे बोथ का गलत इस्तेमाल किया गया है। तो कहां पे आना चाहिए, ही हैज प्रेज्ड बोथ, यहां पे आएगा बोथ हिज ब्रदर्स, यानी उसने उसके दोनों भाइयों की, बोथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उसके दोनों भाई बहनों की प्रशंसा की है। तो बोथ को हमने हिज से आगे लेके आना है, क्योंकि हिज है जो पोजेसिव केस है, तो ब्रदर के साथ में होना चाहिए और बोथ आगे होना चाहिए। इसी तरह से ऑल आगे होना चाहिए, और दीज है जो ये डिटरमाइनर है, ये थिंग्स के आगे होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, then like and share the video and subscribe the channel. It is my motivation, it is my sport. Come to the point. तो अब हम हाफ से बने नाउन फ्राज के बारे में एग्जाम्पल देखते हैं। He has been living here for 1 and half a years। अब ये सेंटेंस देखिए, ही हैज बीन लिविंग हियर, वह यहां रह रहा है
कितने दिनों से, 1.5 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ की है, यानी ए है जो वो यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, 1.5 ईयर्स, यानी ए आर्टिकल हाफ के आगे लगेगा। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो इस तरह से स्पॉट दायरा ढूंढनी आपने। और देखिए ही स्पेंट हाफ मनी ऑन डेकोरेशन। ही स्पेंट, उसने खर्च कर दिया, हाफ मनी, आधा धन। ये सही है। यदि इसकी जगह पे हम ऐसे करें, हाफ ऑफ द मनी, हाफ ऑफ द मनी, ये भी सही है। यानी उसने अपना आधा धन, हाफ मनी या हाफ ऑफ द मनी, ये भी सही है। अदर एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक्ड, मैंने पसंद किया, द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच। तो यहां भी क्या है, हाफ ऑफ द मैच, यानी यहां पे हाफ है जो वो सेकंड के बाद आया, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ। इस तरह से ये सेंटेंस भी हमारा सही है। यानी हाफ से बना हुआ नाउन फ्रेज एक यहाँ पे ये बन जाता है। एक हाफ से बना नाउन फ्रेज ये है, एक हाफ से बना नाउन फ्रेज ये है। तो इनको इस तरह से हम हाफ को नाउन फ्रेज में यूज कर सकते हैं। ये करेक्ट यूज हैं इसके। तो मैं समझूंगा कि आपका ये हाफ वाला, बोथ वाला और ऑल वाला ये कॉन्सेप्ट है जो वो क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कुछ बातें और मैं बताऊंगा। इसका क्या मतलब है, 1/2, इसका मतलब क्या है, 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से 1, इसका मतलब है। यदि मैं लिखूं 1/4, इसका क्या मतलब है, यानी 1 आउट ऑफ 4, 4 में से 1। यदि मैं लिखूं 3/4, इसका मतलब क्या है, 3 आउट ऑफ 4, यानी 4 में से 3, 4 में से 1, 2 में से 1। अब जैसे मैं लिखूं यहां पे 4/5, तो इसका मतलब क्या है, 4 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 4। तो फ्रैक्शन को आपने इस तरह से देखना है। 1/2 का मतलब है 2 में से 1, 1/4 का मतलब है 4 में से 1, 3/4 का मतलब है 4 में से 3, 4/5 का मतलब है 5 में से 4। तो अब हम देखेंगे फ्रैक्शन और परसेंटेज। यदि प्रीपोजिशन के बाद प्लूरल हो, प्लूरल नाउन, और प्रीपोजिशन क्या मिलेगी, प्रीपोजिशन मिलेगी आपको ऑफ, यानी फ्रैक्शन और परसेंटेज में यदि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद प्लूरल नाउन्स है तो
प्लूरल वर्ब आती है, यानी ये रूल पकड़ना है, प्लूरल वर्ब आती है। और वो कैसे आती है, यहाँ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन। अब देखिए हाफ ये फ्रैक्शन है और यहाँ पे ये ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्लूरल नाउन आई है, यानी प्रीपोजिशन के ऑफ प्रीपोजिशन के बाद प्लूरल नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है हैव। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन, इसका मतलब ये है फ्रैक्शन के बाद यदि ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद प्लूरल नाउन दी गई है तो उसको हम प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अब इसमें एक चीज देखनी है, यदि यहाँ पे दिया हो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ये सेंटेंस देखिए हैज गॉन, यानी यहां पे दे दिया वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पे प्लूरल है, ऑफ के बाद तो प्लूरल ही है यहां भी, लेकिन यहां पे एक है, यानी विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी हैज गॉन, तो इसका मतलब यहां पे सिंगुलर वर्ब आई है। तो ये देखना क्यों आई है, क्योंकि एक सिंगुलर है। तो इसमें यह देखना है ऑफ से पहले यदि वन दिया गया है तो फिर आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। यदि ऑफ से पहले वन को छोड़कर यदि हाफ है या कुछ और है तो फिर आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से एक रूल फ्रैक्शन से संबंधित ये है। नेक्स्ट एग्जांपल 20% of mangoes are eaten by the children। तो यहाँ पे देखिए 20% ऑफ मैंगोज, यानी ऑफ के बाद प्लूरल आया है तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है कि 20% आम बच्चों के द्वारा खा लिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद, ऑफ के बाद यदि सिंगुलर नाउन है सिंगुलर नाउन या कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। यानी यदि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आती है तो प्लूरल वर्ब आती है वन वाले को छोड़ के। यदि ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आती है या कलेक्टिव नाउन आती है तो सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, अब देखिए हाफ ऑफ द क्लास इज रेडी टू गो। अब यहां देखिए ये क्लास है ना, जो ये कलेक्टिव नाउन है, ये क्या है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा है। ऑफ के बाद कलेक्टिव नाउन आया है इसलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से हम ऑफ के बाद यदि सिंगुलर है या कलेक्टिव नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन है
तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब देखिए आगे कुछ अन्य नाउन जो फ्रैक्शन और परसेंटेज में आती हैं। जैसे बार बार एक तो ये आने लग रही है हाफ ऑफ, यानी कुछ अन्य नाउन जो फ्रैक्शन और परसेंटेज में आती हैं। इस तरह से हाफ ऑफ के बाद कुछ भी लगा देंगे, ऐसे आ जाएगी हाफ ऑफ, ऑल ऑफ, इस तरह से ऑल ऑफ, यहाँ कुछ भी आ जाएगा, नन ऑफ, यहाँ कुछ भी आ जाएगा, ए लॉट ऑफ, यहाँ आ जाएगा नाउन। और देखिए ए प्लेंटी ऑफ, यहाँ आ जाएगा कुछ, मैनी ऑफ, यहाँ आ जाएगा कुछ, सम ऑफ, यहाँ नाउन आ जाएगा, मोस्ट ऑफ, यहाँ आ जाएगा कुछ, वन थर्ड ऑफ, यहाँ आ जाएगा कुछ, टू थर्ड्स ऑफ, यहाँ आ जाएगा कुछ। अब मैं लिखूँ 5%, 5% ऑफ, इस तरह से, या 20% ऑफ, इस तरह से बहुत सारी फ्रैक्शन और परसेंटेज की नाउन इस तरह से बना सकते हैं। और उनके साथ आपने देखना है, यदि यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है खाली जगह में, तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें केवल वन को छोड़ के। और नन है जैसे, ये भी नेगेटिव में एक वचन में ही यूज होता है नन, यानी ये भी एक के लिए आता है। और यदि खाली जगह में कलेक्टिव नाउन आती है, कलेक्टिव नाउन, तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। यदि खाली जगह में सिंगुलर नाउन आती है तो भी हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये तो था हमारा फ्रैक्शन और परसेंटेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करूंगा ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नाउन के साथ, नाउन के साथ है दो एडजेक्टिव लगे हो, मान लो दो एडजेक्टिव लगे हों, अलग अलग अर्थ हों, उनके अलग अलग अर्थ हों, तो प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। यदि नाउन के साथ दो एडजेक्टिव लगे हों और उनके अलग अलग अर्थ हों तो प्लूरल वर्ब आती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग। तो यहां पे देखिए इस सेंटेंस में
जो लाइफ है हमारी नाउन, तो इसको कल्चरल और सोशल, यानी ये दो एडजेक्टिव लगे हुए हैं, यानी सोशल लाइफ सामाजिक जीवन, कल्चरल लाइफ सांस्कृतिक जीवन, एक ही नाउन को दो एडजेक्टिव लगे हुए हैं, तो इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाई गई है। नाउन एक है, एडजेक्टिव दो हैं, तो प्लूरल माना जाता है। उसके बाद देखिए समर एंड विंटर वैकेशन आर एसेंशियल इन स्कूल्स। अब देखिए वैकेशन का मतलब है छुट्टी, ये नाउन है। इसके साथ में विंटर एंड समर दो एडजेक्टिव लगे हुए हैं, यानी समर वैकेशन गर्मी की छुट्टी, विंटर वैकेशन सर्दी की छुट्टी। आर एसेंशियल जरूरी हैं, आर कंपलसरी जरूरी हैं इन स्कूल से स्कूलों में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि नाउन के साथ दो एडजेक्टिव लगे हुए हों, अलग अर्थ, इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about other topic. टॉपिक नाउन है जो हमारा पूरा हो चुका है, तो आगे हम प्रोनाउन से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। टिल देन बाय बाय।